Hello students, today we will study matter in our surroundings part 2. This is class 9, first chapter, and I am teaching this chapter in series students. In part 1, I have already taken physical properties of matter. In this vlog we will study states of matter. Now from lower class you are knowing students, there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. But here we will study them in detail with the help of diagram and activities. So let's start. First of all we will study solid state. Now students, if you will see around us, you can find many solid things like table, chair, chalk, this chalk, needle means sui, piece of iron, लोहे का टुकड़ा और piece of wood, these all are solid. Let's write some of its example. Chalk, table, needle, piece of iron, like this. ये सभी solids हैं students. इनकी first property ये होगी, they have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. They have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. See here, solids have definite shape. सभी solids का अपना एक fixed shape होता है students, definite shape. अगर ये chalk है, इसका अलग shape है, pen है, उसका अलग shape है, table है, उसका अलग shape है, तो they have definite shape, having distinct boundaries. मतलब इनकी एक boundary होती है students, ये इतना chalk है, जो कि उसको surrounding से अलग करता है. अगर एक piece of wood है, सपोज दिस इज पीस ऑफ वुड, तो इसकी एक बाउंड्री है कि ये इतना पीस ऑफ वुड है, ये सॉलिड है, जिससे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सॉलिड है. नेक्स्ट, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. कौन कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम है. सपोज ये पीस ऑफ वुड है स्टूडेंट्स, इफ यू विल कीप दिस पीस ऑफ वुड ऑन टेबल और ऑन फ्लोर, अगर आप इसको टेबल पे रख दीजिए, जमीन पे रख दीजिए, ये इतनी ही जगह घेरेगा. इसका एक फिक्स वॉल्यूम है. इस चौक को चाहे आप ऐसे हैंड में ले लीजिए या आप टेबल के ऊपर रख दीजिए, ये इतनी ही जगह घेरेगा, हैविंग फिक्स वॉल्यूम. तो आपको वॉल्यूम याद रखना है स्टूडेंट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. तो ये सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. सेकेंड प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर स्टूडेंट्स, particles of solid are closely packed. अगर आप solid का कॉपी में डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे. See here, suppose this is any piece of solid, in it particles are closely packed. ये देखिए इस तरह से बनाएंगे. Particles of solid are closely packed. यही जब लिक्विड आएगा तो इसको हम थोड़ा दूर दूर बना देंगे. दैट्स वाई सॉलिड जो होते हैं आपके ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग. क्योंकि ये पास पास है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा. सो आई एम राइटिंग हियर, particles of solid are closely packed. तो ये हो गया स्टूडेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मीन्स
अगर सपोज आपने ले लिया एक पीस ऑफ वुड ले लेते हैं या पीस ऑफ आयरन, उनको आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो उनका शेप जो है वो इजीली चेंज नहीं होगा, उनका शेप इजीली चेंज नहीं होगा। सपोज ये चौक है, इसको मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो इसका जो शेप है ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्लैट हो जा रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स solids have tendency to maintain their shape when subjected to external pressure। वो अपना जो है शेप बनाए रखते हैं। अगर आप जो है ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। अगर आप इस चौक में ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है स्टूडेंट्स, ये देखिए, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ वुड, इसको कंप्रेस दबाने की कोशिश करेंगे, ये कंप्रेस नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी को आप कुल्हाड़ी से जो है उसमें प्रेशर लगाएंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सो ऑन अप्लाइंग एक्सेसिव प्रेशर इट कैन ब्रेक इनटू पीसेस, बट इसका शेप जो है इजीली चेंज नहीं होता। सो वी विल राइट हियर solids have negligible compressibility। ठीक है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप इसमें ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कि सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। रिजिड बोलते हैं, अगर कोई ब्रेक हो जाता है पीसेस में, उनको बोला जाता है कि वो रिजिड है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। ओके, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। ये रिजिड वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गए स्टूडेंट्स। बट व्हाट अबाउट रबर बैंड, जिससे गर्ल्स जो है चोटी बनाती है, रबर बैंड या किसी चीज को हम बांध सकते हैं, रबर बैंड जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है। स्पंज को आप दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो व्हाट अबाउट दीज सॉलिड्स, तो थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले आप देख लीजिए ये पॉइंट्स, पहले ई तक हो गया। Take its screenshot, friends. These are properties of solid state. Now next point, F point. What about students? Rubber band. Sponge and sugar and salt। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप शुगर और सॉल्ट को, अगर आपने लिया है सपोज 250 ग्राम शुगर और सॉल्ट, इफ यू आर कीपिंग इट इन वन जार एंड नाउ यू आर ट्रांसफरिंग इट इनटू अनदर जार, तो वो उस जार का शेप ले लेगा। लेकिन हमने कहा है स्टूडेंट कि सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप, लेकिन शुगर सॉल्ट को आप जिस जार में डालेंगे आपका, वो उसका शेप ले लेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टूडेंट्स कि जार का वो शेप ले रहा है, बट द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ शुगर और सॉल्ट इज फिक्स्ड। जो एक एक दाना शुगर और सॉल्ट है, चाहे आप उसको किसी भी शेप के जार में रखें, दैट इज फिक्स। ओके, द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स ऑफ salt and sugar will not change, their shape will not change, they are solids। rubber band में students, if you will apply pressure, it stretches like elastic, वो ऐसे stretch होता है इलास्टिक के जैसे। if you will apply excessive pressure, वो टूट जाएगा, वो भी break हो जाएगा pieces में। so it is a solid। ओके, वो अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑन एक्सेसिव प्रेशर इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो ये हो गया रबर बैंड, इट इज ऑल्सो अ सॉलिड। नाउ व्हाट अबाउट स्पंज। स्पंज जैसे कि स्टूडेंट जैसे सोफे में लगा रहता है गद्दा, तो अगर आप उसको दबाएंगे तो यू कैन कंप्रेस इट, बट हमने अभी अभी लिखा सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इन स्पंज
होल्स आर प्रेजेंट इन विच एयर इज ट्रैप्ड। इसके अंदर में होल्स होते हैं जिसमें एयर होता है, एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर वो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है बाहर चला जाता है। दैट्स वाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जैसे ही आप प्रेशर हटाएंगे अगेन दैट होल्स आर फिल्ड विथ एयर। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स कि हाउ स्पंज इज सॉलिड और व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस स्पंज। तो इस तरह से इनके लिए सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी सॉलिड स्टेट की। ये देखिए इस तरह से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, द लिक्विड स्टेट। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिक्विड्स। Liquid state. You can see many liquids around us students, water, milk, juice, ink, cooking oil. Let's write some of its example. Water, milk, juice, कुकिंग ऑयल, ये सभी लिक्विड्स हैं। इनका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ स्टूडेंट्स, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका शेप फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स बट वॉल्यूम फिक्स है। सी हियर, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप but have fixed volume. See here students, do not have fixed shape। इसका मतलब ये है, suppose you are taking 50 ml water in one glass। Suppose in a glass you are taking 50 ml water. Now pour this water or transfer this 50 ml of water in a bowl. इसको एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये सेम 50 ml वाटर को मैंने इस बोल में ट्रांसफर कर दिया। Here water is taking the shape of glass. Now it is taking the shape of bowl. It means liquids take the shape of the container in which it is present. वो जिस कंटेनर में आप डालेंगे स्टूडेंट्स उसका शेप ले लेंगे। इसका मतलब लिक्विड्स का, वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता है। They do not have fixed shape. But here it is 50 ml. This is 50 ml water और सेम 50 ml वाटर को आप बोल में डाल रहे हैं। वो 60 ml नहीं हो जा रहा है, वो उतना ही जगह घेरेगा जितना 50 ml वाटर घेर रहा है। It means it is having fixed volume. Volume means मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई कितनी जगह घेरता है। तो 50 ml वाटर जितना जगह घेरेगा उतना ही इस यहाँ भी घेरेगा, इस शेप में भी घेरेगा। Its volume is fixed. तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। Next point I will write students, in liquids molecules are little far from each other in comparison to solids। अगर आप सॉलिड से कंपेयर करेंगे, ये देखिए, अगर आप सॉलिड से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी दूर दूर है। ये देखिए लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं। सो आई एम राइटिंग हियर नेक्स्ट पॉइंट, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर लिटिल far away
from each other in comparison to solids. ठीक है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड थे, इससे वो दूर दूर होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने ट्रांसफर किया सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम ग्लास टू बोल. आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? कि बिकॉज लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स जो है फ्लो हो सकते हैं. दैट्स व्हाई लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स. लिक्विड्स में फ्लो होने की कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटी है, जो कि सॉलिड्स में नहीं है. इसलिए लिक्विड्स को जो है आप फ्लूइड्स भी कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा डी पॉइंट, दे कैन फ्लो. Thus, they are also called fluids. ठीक है ना, इसलिए लिक्विड्स को फ्लूइड्स बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो. तो इतने पॉइंट्स देख लीजिए स्टूडेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट डिफ्यूजन. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट, next point is related to diffusion students. Diffusion means when different kinds of matter intermix on their own. This is called diffusion. जब अलग अलग टाइप के मैटर स्टूडेंट्स, whether they are liquid or solid in liquid or gas in liquid, they intermix students. That process is called diffusion. अब लिक्विड्स में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स के बीच में जगह है, पार्टिकल्स आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर. दैट्स व्हाई एनीथिंग कैन मिक्स इन इट वेरी नाइसली. अगर आप इसमें सॉल्ट मिलाएंगे, सपोज लिक्विड आपने लिया है 1 bowl ऑफ वाटर, अगर आप उसमें सॉल्ट मीन्स सॉलिड मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे, सो पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉलिड एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे विल इजीली इंटरमिक्स. ओके, तो ये पॉइंट हमारा यही है स्टूडेंट. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, दे ऑल कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस easily diffuse in liquids. नेचुरली स्टूडेंट्स, सॉलिड्स का भी मैंने जैसे आपको बताया, इफ़ यू आर एडिंग 1 spoon शुगर और सॉल्ट इन 1 glass ऑफ वाटर, वो इजीली इंटरमिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स. इसी तरह से लिक्विड्स तो हो ही जाएंगे. अगर आप जो है मिल्क में वाटर ऐड करते हैं या वाटर में मिल्क ऐड करते हैं, दे इजीली मिक्स. वाटर में आप इंक ऐड करते हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाते हैं. लिक्विड्स इन लिक्विड. नाउ वेयर गैसेस, गैसेस का आप कैसे बताएंगे कि गैसेस इजीली इंटरमिक्स इन लिक्विड्स. आपका जो वाटर होता है स्टूडेंट्स, उसमें ऑलरेडी जो है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर मिक्सड इन इट. दैट्स वाई जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो कैसे सांस लेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर ऑलरेडी डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. इसका मतलब गैसेस कैन ऑल्सो इंटरमिक्स इन लिक्विड. तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन स्टूडेंट्स. डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सॉलिड्स से ज़्यादा लिक्विड में होती है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स. ये ई पॉइंट तक हो गया. इस तरह से डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर वी विल स्टडी इज गैसियस स्टेट. Third states of matter, gaseous
स्टेट। गैसेस में बिल्कुल आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत कॉमन नेम्स आपको पता है गैसेस के हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इनको बहुत अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है। सो दैट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स। सो आई एम राइटिंग हियर, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब आसानी से उनको दबाया जा सकता है। घर में जो स्टूडेंट्स जिससे गैस पे खाना बनता है दैट इज कॉल्ड एलपीजी। एलपीजी। अगर आप दिल्ली में जाएंगे या कई सिटीज में अब सीएनजी से व्हीकल्स चल रहे हैं। सीएनजी गैस होता है, ये भी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये घर में जो गैस यूज होता है आपका, जैसे खाना बनाती है आपकी मम्मियाँ, सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Now oxygen cylinder in hospitals, oxygen cylinders which is used in hospitals। तो इन सिलेंडर्स में भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को जो है कंप्रेस करके भरा जाता है। आप एक सिलेंडर जो है एलपीजी का लाते हैं घर में स्टूडेंट्स, वो कुछ के घरों में तो 3-3 महीने उससे खाना बन जाता है। मतलब इन दैट स्मॉल स्पेस लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज स्पिल्ड बाय कंप्रेसिंग इट। उसको कंप्रेस करके थोड़ी सी जगह में बहुत सा गैस भरा जाता है। इससे व्हीकल्स चलते हैं स्टूडेंट्स। दिल्ली में मैक्सिमम जो है ऑटोज वगैरह वो सीएनजी से ही चलते हैं, वो भी आपका गैस है। तो ये हो गया आपके कंप्रेस्ड गैस के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। कभी आप देखे होंगे कभी कभी बैलून वाला जो होता है, जो बैलून सेल्समैन होता है, वो एक सिलेंडर लिए रहता है, उससे कितने बलून्स जो है फुला लेता है। मतलब उस सिलेंडर की कैपेसिटी देखिए आपकी, उसमें कितना गैस है, कितने बलून्स उससे फुल जाते हैं। बलून्स वो जो है वो फुला लेता है। सो बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 3 सिरिंज। सिरिंज मतलब जैसे जो इंजेक्शन होता है, इस तरह का कीजिए। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, टेक 3 सिरिंज। इस तरह से इसके नीचे में है और इसके माउथ को आप रबर कॉर्क से बंद कर दीजिए। सो टेक 3 सिरिंज, जैसे आपका इंजेक्शन होता है, इसमें जो ऊपर बंद करने का रहेगा उसको हम इंजेक्शन जो ऐसे प्रेस करते हैं उसको हम पिस्टन बोलते हैं। तो एक को आप थोड़ी देर के लिए इसी तरह से खुला छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। एक में आप ऊपर तक पूरा वाटर फिल कर लीजिए। ये हो गया, हमने वाटर फिल कर लिया, मीन्स हियर गैस इज फिलिंग, ये वाटर लिक्विड हो गया। नेक्स्ट में हम चॉक लेंगे, इसको चूरा बना देंगे स्टूडेंट्स। सो हम इसको पाउडर चॉक से फिल कर देंगे, दिस इज सॉलिड। ओके, मतलब इसमें गैस है, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज सॉलिड, मीन्स चॉक। गैस, वाटर मीन्स लिक्विड एंड चॉक। अब जो है आप पिस्टन लीजिए स्टूडेंट्स, इनको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये आपका जो है ये पिस्टन हो गया इस तरह से, इससे हम इसको दबाएंगे तो आपको पता है जिसमें सिर्फ गैस है उसी में पिस्टन अंदर जाएगा। यू कैन नॉट कंप्रेस दिस सॉलिड। ये सॉलिड पूरा यहाँ तक फिल है, ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट? इसको भी अगर आप इसको पिस्टन से अगर आप पुश करेंगे, इसको पिस्टन से अगर थोड़ी भी साइड में जगह बचती है तो उससे पानी बाहर आ जाएगा। आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओनली गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अगर पिस्टन यहाँ है तो वो धीरे धीरे कुछ दूर तक आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी शो करती है स्टूडेंट्स की गैसेस आर कंप्रेसिबल। ये देखिए, ओके, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। टेक 3 सिरिंज। सिरिंज मीन्स इंजेक्शन, जिसमें ऊपर ऐसे दबाने को जो रहता है उसको पिस्टन बोलते हैं। एक को हम थोड़ी देर खुला छोड़ देंगे सो दैट गैस इज फिल्ड इन इट। सेकेंड में आप ऊपर तक वाटर भर दीजिए, लिक्विड। थर्ड में आप चॉक पाउडर भर दीजिए। अगर आप पिस्टन से इनको दबाएंगे, यू आर नोइंग ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स रिलेटेड टू डिफ्यूजन। ऑफ कोर्स गैसेस में स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ इजीली मिक्स हो सकती है, क्योंकि गैसेस में जो है पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पे हम गैस का डायग्राम बना देते हैं। ये देखिए आप इस तरह से गैस बनाएंगे। In gases, particles are too far from each other in comparison to solids and liquids. ठीक है, C पॉइंट हो गया। In gases, particles are too far from each other as compared to solids and liquids। ठीक है, ये क्या आपका। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स डिफ्यूजन। गैसेस में कोई भी चीज़ इजीली मिक्स हो सकती है, या पार्टिकल्स ऑफ वन गैस मिक्स इनटू पार्टिकल्स ऑफ अदर गैस very easily. So next point is related to diffusion. ये देखिए स्टूडेंट्स डिफ्यूजन। सपोज योर मदर इज कुकिंग हॉट फूड इन किचन। किचन में कोई अच्छा सा खाना बन रहा है स्टूडेंट्स, उसकी खुशबू जो है आपको दूसरे कमरे तक आ जाएगी। यू कैन स्मेल इट फ्रॉम फार बिकॉज particles of that aroma of food intermix with the particles of gas and it is coming to you। जो खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होके आप तक आ जा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन। ऑफकोर्स ये गैसेस में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, बिकॉज पार्टिकल्स आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। इसका पहले भी हमने एग्जाम्पल देखा है कि अगर आप रूम के कोने में इफ़ यू आर कीपिंग इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती आप रख रहे हैं एंड यू आर लाइटिंग इट, अगर आप उसको जला देते हैं तो आपको दूर से उसकी खुशबू आएगी, अगरबत्ती की खुशबू आएगी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ दैट स्मोक, दैट एरोमा इज इंटरमिक्सिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑफ रूम, एयर ऑफ रूम एंड कमिंग टू यू। तो ये प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज हो गई, और ये हो गया आपका गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। Gases exerts pressure on the walls of container। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर है, दे आर मूविंग विथ हाई स्पीड and colloid with each other as well as to the walls of the container। ये आपस में भी टकराते रहते हैं स्टूडेंट्स, और इस वॉल से भी टकराते रहते हैं। दैट्स वाई वो जिस कंटेनर भी रहते हैं उसमें वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो सारी मेन पॉइंट्स दिए हुए स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, तो ये जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको बिल्कुल सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। Now students, in my vlogs you will get notes also and explanation also। Already I have uploaded notes of class 10th and 12th many chapters, और इस चैप्टर का एक vlog और आएगा students, last vlog, and then notes also, full chapter notes। So you can subscribe my channel। Thank you।